ओम गुरुदेव। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज मंगलवार 12 अगस्त 2003। मौली जी ने कहा, आज रक्षाबंधन के विषय में बहुत सा ऊहापोह हो गया। ये भावबंधन हो गया। कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई। इन विचारों के आगे आकाश भी ठिंगना हो जाए। ऐसी बड़ी बड़ी बातें हमने सुनी, लेकिन विचार तो विचार है, ज्ञान तो ज्ञान है। लेकिन क्या जनाबाई की गोबर थपने में विट्ठल की धुन निकलती थी तो उसने प्रभु को नहीं जान लिया था? मीराबाई भजन गाती थी और कृष्ण की बन जाती थी, क्या उसने उस कृष्ण को नहीं जाना था? तुकाराम कीर्तन करते करते मस्त हो जाते थे, क्या उन्होंने उस प्रभु को नहीं पा लिया था? बुद्ध ध्यान में मस्त होते थे, क्या उन्होंने उस परमात्मा को नहीं पहचान लिया था? हम मंदिर में जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि मंदिर में जाना बुरा है या मूर्ति में भगवान नहीं होता है, ऐसा तो मैं नहीं कहता। लेकिन अगर आप मुंह में सिगारेट रख के फूंक मारते मारते मंदिर के बाहर उसको बुझाकर अंदर गए तो मूर्ति में से भगवान तुम्हें डांटेगा नहीं। इसलिए सद्गुरु में जो भगवान है, संतों में जो भगवान है, उसे पहचानो, उस पर विश्वास करो। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो इसका इलाज डॉक्टर ही करता है। शरीर तो हमारा रहता है, फिर भी हमें डॉक्टर का कहना मानकर दवाइयाँ लेनी पड़ती है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना है और मन को, आत्मा को स्वस्थ रखना है तो सद्गुरु का कहना, संतों का कहना मानना पड़ता है, क्योंकि इसका इलाज तो वो ही करेंगे। सद्गुरु की वाणी में तो भगवान होता है। उस भगवान को पहचानने की कोशिश करो, फिर तो वो कुछ बोलेंगे तो भी सत्संग है, और वो मौन है तब भी सत्संग है। हमें अगर यहाँ से मनमार जाना है तो सत्संग काम नहीं आएगा, उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वैसे ही अगर परमात्मा को पाना है तो केवल सत्संग ही काम नहीं आएगा, उसके लिए साध संगत साधना जरूरी है। मैं कहता हूँ कि आप साध संगत करते रहो, लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं जो इधर उधर घूमते ही रहते हैं। मतलब ये कि आज इस संत के पास, कल दूसरे संत के पास, ऐसे ही सिर्फ घूमते रहने से आप परमात्मा को नहीं पा सकते। संत तो अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई बहुत सी संयमी, कोई बहुत क्रोधी, कोई जटा वाले, कोई बाल कटे हुए, कोई नशा करने वाले, ऐसे कई प्रकार के संत होते हैं। लेकिन ये तुम्हें ही तय करना है कि किसके पास बैठने से शांति मिलती है, किसके पास बैठने से तुम्हें बहुत आनंद मिलता है, कौन तुम्हारे सद्गुरु बन सकते हैं, ये तुम्हें ही परखना होगा। भक्ति हमारे स्वार्थ के अनुसार नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो समझो वो भक्ति है ही नहीं। जैसे कि जिसे शक्ति पानी है वो बजरंग बली बोलेगा, जिसको 2 पत्नियां हैं वो जय मल्हारी मार्तंड बोलेगा, जिसको मांसाहार करना है वो जय मसोबा बोलेगा। तो एक ऐसी भक्ति सिर्फ अपनी इच्छा को परमेश्वर का नाम दिया होता है और कुछ भी नहीं। अगर भक्ति करनी है तो गुरु के हो जाओ, फिर तो तुम्हारा मैं रहेगा ही नहीं, तुम गुरु ही हो जाओगे। जर्मन का एक आदमी तिब्बत में आया, उसको महाराष्ट्र के पूना में जाना था, लेकिन जेब खाली थी। एक आश्रम में उनको पनाह मिली। वहाँ के साधक जब भी गुरु को देखते तो लेट जाते, यानी साष्टांग नमन करते। ये आदमी यह सब देखकर हैरान हो गया कि जब देखो लेट जाना, चाहे हम कुछ भी करते हैं उसको अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन वो जगह छोड़ भी नहीं सकता था, तो क्या करे। उन्होंने ही खुद को आदत डाली लेटने की, और वो भी गुरुदेव को देखता तो लेट जाता। ये सिलसिला कई दिन चालू रहा। उसने सोचा, अगर लेटना ही है तो गुरु को देखते ही क्यों, वो किसी को भी देखता तो लेट जाता, चाहे बिल्ली हो या कुत्ता। उसे तो सिर्फ लेट जाने से ही मतलब था। सद्गुरु ने देखा और उससे कहा, अब तो तुमने पूर्ण ग्रहण कर लिया है, अब तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। और उस आदमी को उस संत ने पूना में आचार्य रजनीश के यहाँ जाने की अनुमति दे दी, जहाँ वो जाना चाहता था। तेरा तुझको अर्पण प्रभु।